नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और एनडीए को लेकर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने के लिए राजद नेता तेज प्रताप यादव उनके आवास पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस मुलाकात से पहले आज सुबह ही एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि मांझी जी का मन यदि डोल रहा है तो राजद का दरवाजा उनके लिए खुला है, वे यहां आ जाएं। इधर पिछले एक हफ्ते से जीतन राम मांझी जिस तरह से भाजपा और एनडीए को लेकर हमलावर हुए हैं, उससे पटना के राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं। क्या मांझी कोई राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं? पिछले मंगलवार को श्री मांझी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उनकी शादी की 48वें सालगिरह की बधाई दी थी। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का अंग है। इसके बावजूद मांझी के रुख में राजनीतिक हलचल तेज हुई है। उन्होंने गत 24 मई को ट्वीट कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। तल्ख टिप्पणी की थी कि टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से मरने वाले के डेथ सर्टिफिकेट में भी इनकी ही तस्वीर होनी चाहिए। इसके एक दिन पहले 23 मई को उन्होंने कहा था कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति होते हैं तो कोरोना के प्रमाण पत्र पे भी उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की। 29 मई को श्री मांझी के आवास पर जाकर उनसे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मिले थे। मुलाकात के दौरान सहनी ने श्री मांझी की उस मांग का समर्थन किया था जिसमें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की बात कही थी। सरकार में रहते हुए भी इन दोनों की ये सार्वजनिक मांग भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना। उधर इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी तेज प्रताप यादव से कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी थी। उन्होंने लालू जी के अच्छे स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मुलाकात की बात है तो कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन और युवाओं के बारे में बात हुई है, केवल पारिवारिक बात हुई है।